ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो परिवार के सदस्य आस पड़ोस वाले अक्सर एक बात कहते मिल जाते हैं कि अरे अब तुम्हारे अंदर एक जान और पल रही है, अब तुम्हें दुगना भोजन करना चाहिए, दुगना खाना खाना चाहिए। और मित्रों, सामान्य तो होता भी कि जहाँ दूसरा महीना पूरा होता है, किसी किसी को तीसरा महीने में ही ये भूख अधिक बढ़ जाती है और किसी किसी की भूख इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और ये ज़्यादा खाना क्यों होता है? और कभी कभी ज़्यादा खाना समस्या नहीं है, पर किसी किसी के लिए समस्या हो जाती है। जैसे जो लोग पहले से दुबले पतली हैं, जो महिलाएं, उनको समस्या नहीं है, पर जो महिलाएं पहले से ही मोटी हैं उनके लिए समस्या हो जाती है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो गर्भावस्था में भूख अधिक लग रही है उसके पीछे कारण क्या है, इसका समाधान आप कैसे करें। यदि आपका वजन पहले से अधिक है तो आपको क्या करना है, पहले से आपका वजन कम है तो आपको क्या करना है। क्योंकि ये जो भोजन, जो भूख जो बढ़ती है वो स्वाभाविक है। और ये जो कहा ना, तीसरे महीने से जो बढ़ना शुरू होती है, कई बार सीधी लगती, लगातार बढ़ती चली जाती है। और एक जो कहते हैं ना, करीब करीब किसी किसी महिला का भोजन पहले से जस्ट डबल भी हो जाता है। तो आपको किस स्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा भूख लगे, क्योंकि भूखे आप रह नहीं सकते। भूखे रहेंगे तो आपको चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट जैसी स्थिति महसूस होगी। आप चाहे मोटे चाहे पतले, सबको होता है। पर यदि आप भूख का समाधान कर लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। पर भूख का समाधान मोटे और पतली दोनों महिलाओं को अलग अलग तरीके से करना है। तो आशा आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और आप जैसा कि जानते हो, हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है तभी बनेगा जब हम हमारे शरीर में हो रहे परिवर्तन को ठीक से समझेंगे। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है, जिसमें गर्भावस्था प्लेलिस्ट भी है, जिसमें हमने आपकी समस्या पर विस्तार से वीडियो दिए। गर्भावस्था में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए, पालन करिए, ताकि आपको डिलीवरी के समय, जो प्रेगनेंसी के समय जो आपको टेंशन हो जाते हैं, वो सबसे आप रिलीज हो सके और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में आपकी पूरी सहायता हो। क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए ये हर कोई चाहता है, और हमारे वीडियो ऐसे हैं जो डिलीवरी नॉर्मल करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कारण बता देती हूँ। मित्रों, इसमें जो बड़े कारण दो हमने पाए हैं। एक हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में जिसको प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन्स की कमी वृद्धि से भी कई बार भूख पर प्रभाव पड़ता है। अब ये हार्मोन्स की जो कमी वृद्धि है, जो डिसबैलेंस होना है, ये हमारे अपने हाथ में हमेशा नहीं होता। क्योंकि हमारी सोच कैसी चल रही है, विचार कैसे चल रहे हैं, समझ कैसी चल रही है, और हम खान पान क्या अपना रहे, सब उस पर डिपेंड करता है। पर इस समय तो आपको कम से कम हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाने है, टीन फूड, जंक फूड अवॉइड करना ही है, ये आप जानते हैं। तो आपको ये जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है, जिससे आपकी भूख बढ़ रही है, नॉर्मली है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पर हाँ, इसमें एक दूसरा कारण भी आपको बता दो मित्रों, और वो दूसरा कारण कई बार और समस्याओं को बहुत बड़ी रूप में खड़ा कर देता है। होता क्या है, आजकल एसी घर हैं, और कई बार क्या होता है ना, महिला जो गर्भवती हो जाती है वो सोचती है मुझे अब काम वाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मेरा ध्यान रखेंगे और मैं सब पर उपकार करूँ। कि भाई क्या होता है ना, कि महिलाएं कुछ अपने दिमाग में कुछ उल्टा ही सोच लेती है। उनको लगता है कि गर्भावस्था में सिर्फ आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। यदि आपकी ऐसी सोच है तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार वालों का यूज कर रही हैं या वो आपकी सेवा करेंगे वगैरह, लेकिन जीवन भर फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए यदि आप पानी कम पी रहे, क्योंकि पानी कम पीना, उसमें जो स्थितियां बनती है उसमें आप मेहनत नहीं करते हैं तो पसीना नहीं आएगा, प्लस आप घर के कामकाज नहीं करते हैं तो आपको पसीना नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या, यदि आप एसी वातावरण में, एसी कमरे में या एसी ऑफिस में, एसी में जहां ज्यादा रहेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, और प्यास नहीं लगेगी तो आप पानी नहीं पिएंगी। और पानी नहीं पीने की वजह से कई बार जो 7वां 8वां महीना जब आता है ना, तो या उससे पहले भी कभी कभी बच्चे के गले में नाल, गर्भनाल फंस जाती है, या कभी कभी बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता, बच्चा सीधा नहीं हो पाता, बच्चे का सर नीचे नहीं आता, तो फिर आप परेशान होती है कि बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया, आप क्या करें। तो ऐसी स्थिति के लिए पानी पीना अनिवार्य, और आपका नॉर्मली फिजिकल वर्क अनिवार्य, क्योंकि तभी आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, और बॉडी फ्लेक्सिबल होगा तभी आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचो, क्योंकि पानी पीना अनिवार्य है, पर पानी पीने के लिए कुछ चीजें भी अनिवार्य है। तो ये आपको समझना होगा कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी आपको कितना पीना, मैं सिंपली बता दूं आपको, आपका जितना भी अभी वजन है, जितना भी वजन है उसको डिवाइड करो 15 से, 15 डिवाइड बाय 15 करो, और जितना बच जाए उतना दिन भर में आपको पानी या लिक्विड डाइट, जिसमें दूध आ सकता है, जूसेस आ सकते हो, आप ले सकते हो। पर हाँ, इतना आपको पानी पीना चाहिए। ये आपकी डिलीवरी नॉर्मल करने में आपकी सहायता करेगा। और विस्तार से जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने पानी कैसे पीना, कितना पीना, कब पानी नहीं पीना चाहिए, इस पर वीडियो दिया है, देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पानी पीने में भूल या गलती नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से
बच्चे की डिलीवरी में सहायता होगी। अभी हमने आपको 2 बड़े कारण बता दिए। अब मित्रों आपको हम बताते हैं कि जो दुबली पतली महिलाएं हैं और जिनको भूख ज्यादा लगती है उनको क्या करना है, क्या खाने पीने में सावधानी रखनी है, और आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भूख ज्यादा लग रही है तो क्या है ना, अब आप बोलेंगे वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समस्या तो नहीं होगी। मित्रों मैं आपको अपनी ही बता दूं, जब मैंने बेबी कंसीव किया था मेरा वजन 41 किलो था, यानी कि 41 केजी था। और जब मैंने मतलब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था उस समय मेरा वजन करीब 62 किलो या 63 किलो के आसपास था। मतलब मेरा अपना वजन करीब 22 किलो बढ़ा था। कितना? 22 केजीज। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि अरे 8-10 किलो वजन बढ़ा बहुत हो गया, पर हाँ आप यदि दुबले पतले हैं तो आपका वजन 15 से 25 किलो भी बढ़ता है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में पहले से फैट नहीं है। पर हाँ यदि आप इस अवस्था में पड़े रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप पड़े रहते हैं, कामकाज नहीं करते, तो बाद में आपके बॉडी में फैट रह जाएगा जो आपको बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए अपना फिजिकल वर्क करते रहिए जो आप नॉर्मली करते हो, और गर्भावस्था प्लेलिस्ट में जो व्यायाम बताया वो व्यायाम भी करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आप भले भरपूर खाना खाइए, भरपूर डाइट लीजिए, भरपूर पोषक पदार्थों का सेवन करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ इससे क्या होगा कि आपका बच्चा और आप दोनों ही स्वस्थ रहेंगे और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। लेकिन यदि आप खाने पीने में कमी करती हैं, क्योंकि कहा ना नहीं खाएंगे पिएंगे तो ऐसा लगता है कि वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो होता क्या है ना मित्रों कई बार कि बच्चे को जो पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं वो आपके शरीर से, आपकी हड्डियों से, रक्त से या मांसपेशियों से अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कई बार माँ का शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप रूटीन वर्क करिए और अपनी डाइट को अच्छे से ले लीजिए। आपको जो खाने का मन करता है, पर ध्यान रखिए टीन फूड, जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ आप अब जो एक्स्ट्रा भूख जो लग रही है, आप चाहें तो बादाम भिगा सकते हैं, मूंगफली भिगा सकते हैं, इनको आप भिगा के सेवन करिए, क्योंकि ये जो चीजें ना कच्ची खाएंगे तो आपको गर्म पड़ जाएंगी, तो आप इनको भिगा के सेवन करिए। या उसके अलावा जो भी आप यदि आपके पास आर्थिक सुविधा अच्छी है तो आप जितने भी पोषक पदार्थ है, जो ड्राई फ्रूट भिगाना है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। उसके अलावा आपका पेट साफ हो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फाइबर वाली चीजें जैसे ओट्स है, दलिया है, गेहूं का दलिया आता है वो आप खा सकते हो। ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और जितने भी पोषक पदार्थ हैं, आप कोपरे का सेवन भी, गरी का गोला जो होता है ना, ये इस टाइप का, इसका भी सेवन बढ़ा सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गर्भावस्था प्लेलिस्ट में हमने 9 महीने में क्या क्या खान पान अपनाना है उसको हमने विस्तार से बताया। और जो हमने 1 से 8 महीने का जो खान पान बताया ना मित्रों, इसको आप जितनी भी मात्रा बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप दुबले पत्ते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स जो कोपरा है ये अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी पोषक पदार्थ हैं सारे के सारे जो हमने बताए हैं आप उनका सेवन करिए, ये आपके लिए भरपूर गुण करने वाला है। आप अनाज को भी अंकुरित करके खा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें आप सेवन करिए जिससे आपका वजन बढ़ेगा, पर बॉडी फ्लेक्सिबल रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, घर के काम करते रहिए, तो आपको डिलीवरी नॉर्मल होगी और आप और आपका बच्चा दोनों ही स्वस्थ होंगे। और आपको बता दूं 5 किलो तक का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाता है, इसलिए इस टेंशन में ना आए। कई बार डॉक्टर डरा देते हैं कि अरे आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में यदि आप कमजोर रह गए तो बच्चा अपने आप बाहर आने की स्थिति में ही नहीं बन पाता, तो सीजर करना पड़ जाता, क्योंकि माँ भी कमजोर, क्योंकि खाया पिया नहीं है तो माँ भी कमजोर, बच्चा भी कमजोर, और दोनों ही कमजोर, तो दोनों में सहन शक्ति अधूरी होती है और डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों बीमार रहने लग जाते हैं। तो ये बचना है तो आप खान पान पर विशेष ध्यान दें और उसका पूरा पालन करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो लोग मोटे हैं उन पर भी हम बात कर लें। मित्रों यदि आप मोटे हैं और आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो इस समय आपको जो खाना है उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि आपका क्या है वजन पहले से ही ज्यादा, और यदि आप ड्राई फ्रूट वगैरह ज्यादा खाएंगे तो ये आपका वजन और अधिक बढ़ा देगा। और जब आपका वजन पहले से ही ज्यादा तो आपके बच्चे को विकास के लिए आपको पहले ही जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि आपका वजन अधिक होने से, आपकी जो चर्बी उसका प्रमाण अधिक होने से गर्भाशय जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जिससे आपके बच्चे का वो विकास नहीं हो पाता जो होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में यदि आप अच्छा बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना ड्राई फ्रूट वगैरह या कोपरा वगैरह बहुत ज्यादा, नॉर्मल तो आपको खाना ही है पर बहुत ज्यादा खाएंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे आपको क्या करना है, इस समय यदि आपको अधिक भूख लग रही है, बाहर का भोजन तो दुबले पतले हैं मोटे किसी को भी नहीं करना है, टीन फूड, जंक फूड ये तो सब आपको अवॉइड करना है, बिस्किट, नमकीन है, फरसाण, बिस्किट सब अवॉइड करना है। पर हाँ जो आपको लेना है वो मैं आपको बता दूं, आप भरपूर गाजर खाइए, मूली भी खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, यानी कि भरपूर सलाद, जितना आप जो खाने बैठे एक सलाद आप भरपूर खाइए और इसको बहुत चबाइए। आपको जिस कोई नहीं पीना है, आपको जो खाना है चबा के इतना चबाइए कि उसको मुंह में चबाते चबाते
आप थक जाएं। तो यदि आप चबाते 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 थक जाएंगे ना, तो आपके मन का भी काम हो जाएगा और आपके ये पेट का भी काम हो जाएगा। तो आप भरपूर चबाइए। उसके अलावा आप जितने भी कठोर फल आते हैं, जैसे नाशपाती है, वो रसा वाला सेव आता है, ये जो चीज़ें हैं मित्रों, इनको आप भरपूर खाइए। आप खूब चबा चबा के खाइए। इनको जितना चबा के खाएंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा, क्योंकि जितना आप चबाएंगे ना उतना इसका फाइबर आपके शरीर में जाएगा, उतना वो आपका पेट साफ करेगा। अब आपका जो वजन है मित्रों पहले से ही अधिक है। पानी तो हमने आपको भी बताया कि वजन डिवाइड बाय 15 आपको करके पानी पीना, उतना आपका दिन भर में पानी होना चाहिए, पानी या लिक्विड चीजें। पर अभी जो आपकी स्थिति है ना मित्रों, यदि इसमें आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि दुबले पतलों को तो इतना वजन बढ़ेगा चल जाएगा, क्योंकि मेरा अपना वजन मैंने कहा ना 22 किलो बढ़ा था, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर यदि आप मोटे हैं तो आपका वजन मुश्किल से 8-10 किलो बढ़ता है, तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपको जो खान पान अपनाना है उसमें ऐसी चीजें हों जिसमें ज्यादा फाइबर हो और जो जल्दी पचे और इसमें ज्यादा कोई ठोस पदार्थ ना हो। तो इसलिए हमने आपको कहा कि आपको जो कड़क फल हैं, जैसे कहा ना नाशपाती है, सेब है, उसके अलावा जो भी ऐसे फल आते हैं जो सफ़ेद रंग के हैं वो आप ले सकते हो। हाँ, केला आपको नहीं खाना है। चीकू आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्योंकि चीकू थोड़ा गर्म भी होता है, तो आप इससे बचें। आपको अंगूर वगैरह, क्योंकि समय वो तो खाया ही नहीं जाता, तो आप विशेषकर नाशपाती, क्योंकि नाशपाती पेट साफ करने में आपकी अच्छी सहायता करती है। उसके अलावा आप सेब भी खाएंगे तो अच्छा है। पर हाँ, ज़्यादा फल, मैंने फलों पर पूरा अलग से वीडियो दिया, आप उसका भी सेवन कर सकते हो उस अनुसार देख के, क्योंकि आप कहाँ रहते हो, कौन सा फल आपके यहाँ मिल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या फल खाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आप जब मौसम है तो हरे पत्तेदार सब्जियां आप भरपूर खाइए। इन सब्जियों को आप चाहें तो अच्छे से धो के कच्चा चबा के भी खा सकते हो, तो वो भी खा सकते हैं, या सब्जी पका के खाइए। पर सब्जी पकाने में रस रहना चाहिए, उसको आप सूखा के ना खाएं, वो आपके लिए काम का नहीं है। आप सब्जी बनाइए, टमाटर डाल के सब्जी बनाइए जो सूखती नहीं है, तो ऐसा करके खाएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। पर हाँ, ये आपको जो डाइट लेनी है मित्रों, इसमें आपके पोषक पदार्थ भरपूर होंगे, लेकिन इसमें आपका फैट या मोटापा नहीं बढ़ेगा, और प्लस आपका जो पहले से एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो सकता है, और आप जो है आपको पोषण भरपूर मिलेगा, जिससे आपके बच्चे में और आप में कोई कमी नहीं आएगी। और हाँ, आपको कामकाज करते रहना है, आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। हाँ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो भी आप थके उतना काम किसी को भी नहीं करना होता है। आप दुबले पतले से मोटे, आप थक जाएं इतना काम आपको नहीं करना है, पर हाँ, आपको काम अवश्य करना है। तो इस बात का यदि आप ध्यान रखते हो तो आपकी कितनी भी भोजन या डाइट बढ़ जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि आप प्रोटीन फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, वड़ा पाव, सड़ा पाव या भजिए पकौड़े, ये सब चीजें नहीं सेवन करनी है। ये सब की सब चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं, हानिकारक है। जिसमें रवा, मैदा, सोडा, ऐसी कोई भी चीज पड़ी है जो रेडी टू ईट है, वो सब की सब चीजें आपके लिए हानिकारक है। रवा, मैदा इस समय अवॉइड कर दीजिएगा। और ना समझ में आए क्यों अवॉइड करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण एक प्लेलिस्ट है, उस चीजों को आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। और स्वास्थ्य नियम के वीडियो साथ में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, आपका रूटीन लाइफ क्या होनी चाहिए, सब आपको पता चल जाएगा। और फॉलो करेंगे ना मित्रों तो आपको पूरा समाधान मिलेगा और आपको समस्या नहीं आएगी। पता नहीं, कभी कभी कुछ चढ़ जाता है। तो आशा है आपको सारे निर्देश समझ में आ गए होंगे। मित्रों, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने शिशु रक्षा प्लेलिस्ट भी दी है, कि कई बार क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद बच्चे को कैसे संभाले। यदि आप अभी से वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है, और बच्चा बीमार नहीं होगा इससे। तो आपको सारी की सारी सुविधाएं रहेंगी डिलीवरी के बाद भी। पूरे वीडियो हमने विस्तार से दिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव, संपूर्ण प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, उसके अलावा सरल भोजन और सफल घरेलू उपचार, इन प्लेलिस्ट के वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे काम के वीडियो मिलने वाले हैं। भोजन बनाने का तरीका, सफल घरेलू उपचार, सरल भोजन में हमने दिया। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है। आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कि भी बात करने से कुछ अलग से और अच्छा समाधान मिल सकता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। पर हमारा हर रोग का समाधान हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। फॉलो करिए, समाधान लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और कोई प्रश्न है तो कमेंट ये वीडियो पर करिए, या हमें कहीं भी आप प्रश्न कर सकते हैं। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, हम हर जगह आपको उत्तर देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।